तो आज हम अलग अलग इफ़ेक्ट्स देखेंगे ऑयल पेस्टल से। तो पहला जो ये सेक्शन है इसमें मैं बना रहा हूँ मिक्सिंग करना। ये आप पहले की वीडियोस में भी देखे होंगे। और उप्स, कलर टूट गया। ये कलर बने ही है टूटने के लिए। तो अगर आपकी ऑयल पेस्टल टूटती है तो सोचना मत कि टूट क्यों गया, ये टूटने के लिए ही बना है। ऑयल पेस्टल बहुत टूटता है। तो ये पहला वाला जो टेक्निक है, ये टेक्निक है जब हम कलर को बिना किसी टूल का यूज़ करके स्मूथली मिक्सिंग कैसे करते हैं। तो ये पहले भी मैंने बताया है और ये बेसिक चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सबको आनी चाहिए। प्रैक्टिस लगेगा बट धीरे धीरे हो जाएगा। आपको एक कलर के बाद उसको थोड़ा सा लाइट छोड़ना है, उसके बाद सेकंड कलर को अच्छे से रब करते हुए पहले कलर के अंदर मिक्स करना है। इससे बहुत स्मूथ फिनिशिंग मिलती है। तो ये बहुत एक अच्छा इफ़ेक्ट देता है। जब पूरी ड्राइंग हमारी कंप्लीट होती है तो बहुत एक अच्छा सा स्मूथ इफ़ेक्ट देता है। चलो अब सेकंड टेक्निक को देखते हैं। सेकंड बॉक्स, यहाँ पे ना मैंने आर्ट सेक्शन बनाया हुआ जैसे आपको दिख रहे हैं। तो स्लो स्लो हम सबको देखेंगे। तो मैं जो बोल रहा हूँ आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अच्छा होगा अगर आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं। तो ये सेकंड टेक्निक यहाँ पे है जब जिस पे हमें एकदम अच्छे से मिक्स नहीं करना है, हमें बस कलर को लगाना है और टिश्यू पेपर की मदद से यहाँ पे मिक्सिंग कर रहे हैं। तो ये एक अलग इफ़ेक्ट देता है। ये थोड़ा सा स्मूथ और थोड़ा सा प्लेन रहता है ये जब हम टिश्यू पेपर की मदद से रब करते हैं। जब हम बिना किसी टूल के यूज़ करते हैं थोड़ा सा कलर रिच रहता है, और जब हम टिश्यू का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा वो अलग टाइप का इफ़ेक्ट आता है, थोड़ा सा स्मूथ, थोड़ा सा टेक्सचर फ्री इफ़ेक्ट आता है। तो ये सेकंड टेक्निक है, सेकंड इफ़ेक्ट है। इसको आप अलग अलग जगह पे अपनी ड्राइंग के हिसाब से ये चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये दो जो शुरुआत की दो टेक्निक बताई वो थोड़ी नॉर्मल है, वो मैंने पहले वीडियो में बताया है। ये थर्ड जो मैं कर रहा हूँ ये है, इसको बोलते हैं सर्कलिंग। सर्कलिंग का मतलब है सर्कल बनाना, और यहाँ पे हमें सिर्फ सर्कल बनाना है। किसी भी कलर को ले लो आप, सर्कल बनाया, सर्कल के बीच में देखो गैप दिख रहा है, उस गैप की जगह में फिर से सर्कल बनाते हुए दूसरे कलर से अब भरना है। तो पहले एक कलर से सर्कल बना के पूरा भर दिया, अब दूसरे कलर से हमें सेम सर्कल बनाते हुए गैप को भरना है। जो वाइट स्पेस बचा था उसको भरते जाना है। तीसरे कलर से भी मैं भरता हूँ थोड़ा सा और। तो ये आप देख सकते हो एक अलग तरीके का ये इफ़ेक्ट देता है। किसी जगह पे आप ये चीज़ को यूज़ कर सकते हो। कोई सामान है उस पर अगर डिज़ाइन बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ट्रीज़ वगैरह पे अगर आप कलर कर रहे हो तो आप इसी सर्कलिंग मेथड का यूज़ करके लीव्स वगैरह को डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, ये 3 शेड को मिक्स करके आप कलर कर सकते हो। अब ये इंक वाला मैं जो इफ़ेक्ट बताता हूँ, पहले आपको लेना है ब्लू इंक। ये थोड़ा सा सूख रहा है तो मैं थोड़ा पानी मिला सकते हैं इसमें। आप पानी मिलाया, पूरा ब्लू इंक को लगा दिया। इंक की जगह आप वाटर कलर भी ले सकते हो, लेकिन डार्क शेड लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर मैं लाइट कलर से कुछ बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ वाइट कलर ले रहा हूँ। बचपन में लगता था कि वाइट कलर कुछ काम का नहीं है क्योंकि वाइट कलर बहुत कम यूज़ आता है, बट धीरे धीरे पता चला कि वाइट कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला सकता है एक आर्ट में, और वाइट कलर बहुत ज़्यादा यूज़ आ सकता है। वो ऐसे फालतू में दिया नहीं होता हमारे बॉक्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फेंक मत दीजिएगा कभी। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर लिया और कहीं कहीं पे माउंटेन थोड़ा सा दिखाना है। सपोज़ यहाँ पे हम एक छोटी सी सीनरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक माउंटेन बन गया छोटा सा, ये बन गया एक और माउंटेन। वाइट कलर को मिक्सिंग करते समय भी काम आता है, तो वो भी उसका एक यूज़ है वाइट कलर का। यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्री बनाया है। तो ये एक तरीका है जब आप इंक यूज़ कर रहे हो या वाटर कलर जो भी, एक डार्क बैकग्राउंड दे दिया, उसके बाद आप लाइट शेड से ड्राइंग बना रहे हो। नाउ थर्ड, इट्स फिफ्थ वन जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको स्टिपलिंग बोलते हैं। स्टिपलिंग, इसमें क्या होता है, आपको डॉट देना होता है। डॉट आपको एक कलर से देना है, फिर आपको सेकंड कलर लेना है और जहाँ जहाँ पे आपने डॉट दिया उस जगह पे फिर से भरेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डार्क पिंक लिया है, अब लाइट पिंक लेते हैं, यहाँ पे भर रहा हूँ मैं। इसका टेक्सचर देखिएगा, इसका इफ़ेक्ट देखिएगा कैसा इफ़ेक्ट देता है ये। यहाँ पे मैंने थोड़ा वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है।
आराम से पेशेंस के साथ ये टेक्निक कीजिएगा, ये जो इफ़ेक्ट ये पेशेंस के साथ कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। थोड़ा सा टाइम लगता है स्टिपलिंग करने में। तो ये गैप जो दिया था मैंने, उस गैप को पिंक लाइट पिंक से भर दिया और थोड़ा सा नीचे तरफ भी जाएंगे हम, डार्क से लाइट जाएंगे इसमें भी, जैसे हमने बाकी टेक्सचर के साथ किया। हम डार्क से लाइट जाते हैं मिक्स करते समय, वैसे ही इसमें भी डार्क से लाइट जाएंगे। पहले मैंने डार्क पिंक वाले एरिया में थोड़ा लाइट पिंक भरा, अब लाइट पिंक वाले एरिया में इसको करने के बाद मैं इसके ऊपर स्किन कलर भरूँगा, स्किन टोन जो फ्लैश टिंट लिखा होगा आपके कलर के ऊपर। तो ऐसे डार्क से लाइट जाएंगे और ये एक बहुत ही एक फ्लावर टाइप का पैटर्न देता है, बहुत ही अच्छा पैटर्न देता है। ये बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो कितना सिंपल है, बस आपको डॉट देना और वो कितना अच्छा एक रिज़ल्ट देता है। तो बहुत सारी जगहों पे आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो, अपनी जो ड्राइंग है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। ये हो गया हमारा स्टिपलिंग। जो एक्स्ट्रा कलर लगे हैं उसको आप फूक मार के हटा सकते हो, ज़्यादा रब मत कीजिएगा हाथ में, तो कलर बहुत फैलता है ये वाला। अब एक और टेक्निक देखते हैं, एक और इफ़ेक्ट देखते हैं जो हम ऑयल पेस्टल का यूज़ करके पा सकते हैं। पहले ऑयल पेस्टल से एक ड्राइंग बना देते हैं सिंपल सा, जल्दी। तो यहाँ पे मैं एक हाउस बना रहा हूँ सिंपल सा। यहाँ तो मैं छोटी सिंपल सी ड्राइंग बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। अब सोचिए अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल तक की ड्राइंग बना रहे हो, बहुत बड़ी पेंटिंग बना रहे हो, तो सोचो अगर आप सब इफ़ेक्ट को समझ के कहीं यूज़ करोगे तो कितने सारे वेरिएशंस, कितने सारे वैरायटीज़ आप अपनी ड्राइंग में पा सकते हो। तो ये मैंने वाइट कलर से एक वहाँ पे मून जैसा बनाया है, अभी आपको कैमरे में उतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा वीडियो में। अब देखिए मैं इंक को फिर से ले रहा हूँ, अब मैं फिर से लगाया तो जहाँ पे मैंने वाइट कलर लगाया था वो उसके ऊपर इंक नहीं चढ़ा, क्योंकि ये ऑयल कलर है इस पर, और जो इंक है वो वाटर बेस्ड है, तो पानी और ऑयल ऐसे मिलते नहीं है। तो जहाँ पे मैंने ऑयल पेस्टल से किया था उस जगह पे कलर नहीं चढ़ा, और जहाँ थोड़ी जो एक्स्ट्रा बूंदें दिख रही है उसको टिश्यू पेपर से हल्का टच करके साफ़ कर देते हैं बस। अब इसके बाद हम देखेंगे स्क्रैपिंग आर्टवर्क। जो स्क्रैपिंग करते हैं उस आपने अपने ऑयल पेस्टल के बॉक्स के पीछे भी देखा होगा, ये इसका छोटा सा हिंट दिया हुआ होता है, तो आप एक बार इसमें भी देख लो, करते हुए देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्या होता है, हमें पहले लाइट शेड के कोई से भी कलर नीचे देने होते हैं और उसको ब्लैक से कवर करना होता है। आप डार्क पर्पल या कोई डार्क कलर से भी कवर कर सकते हो, लेकिन ब्लैक से एकदम अच्छे से कवर हो जाता है ये। और ज़रूरी है नीचे आप जो भी कलर दो एकदम अच्छे से उसको रब करो, कहीं भी वाइट जगह ना छोड़ो, वरना अच्छे से वो बाद में स्क्रैप नहीं होगा। स्क्रैप मतलब क्या होता है मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। स्क्रैपिंग का एक टूल दिया होता है, एक मछली दी हुई या फिर कोई कैमल का वो टूल दिया होगा आपके कलर के बॉक्स में, लेकिन यहाँ पे मैं पेन यूज़ करता हूँ। अगर आप बिनर जिस पेन में रिफ़िल ख़त्म हो गई है वो पेन को यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। और पेन से क्या है, कंट्रोल करने बनता है, अच्छे से बनाने बनता है, तो मैं पेन से बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं जल्दी एक कोकोनट ट्री बना रहा हूँ सिंपल सा। तो इस तरीके से आप इस टेक्निक का यूज़ करके काफ़ी अच्छी सीनरी बना सकते हो। थोड़ा सा ग्रास बना देते हैं, पीछे खाली दिख रहा है। लेट्स सी इफ़ेक्ट नंबर 8। तो यहाँ पे मैं ब्रिक्स के जो टेक्सचर्स होते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ब्रिक्स बना रहा हूँ, बट आप अलग अलग जगह पे ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। एक बार आप देख लो, आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रिक्स का पैटर्न बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, ऑयल पेस्टल लूँगा और थोड़े डॉट मार्क्स कहीं पे दूँगा, जहाँ पे
मुझे लग रहा है कि ये जो ब्रिक है वो टूट गई है, यहाँ जहाँ से ये रफ़ है, ये सब दिखाने के लिए बस मैंने डॉट डॉट मार्क्स दे दिए। तो आप थोड़ा सा डल कलर ले सकते हो, जैसे कि लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, येलो ऑकर, ऑरेंज, थोड़े से जो एक ईंट जो होती है उसकी उस पे जो कलर्स होते हैं उससे मिलता जुलता। रेड नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं भी आपको बताऊँगा। रेड ले सकते हो वैसे आप, थोड़ा थोड़ा देखिए मैं यहाँ पे जैसे हल्का सा रेड कर दिया, बहुत ज़्यादा रेड नहीं कर रहा हूँ, हल्का हल्का कहीं कहीं पे कर दिया। यहाँ पे लाइट ब्राउन से थोड़ा थोड़ा और दे देते हैं। तो ये रफली कुछ डॉट मार्क्स दे दिए। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वाटर कलर, और वाटर कलर पे मैं लूँगा रेड, और ये रेड को मैंने सब ब्रिक्स पे लगाया। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ मैंने ऑयल पेस्टल को टच किया था वो एरिया अलग से नज़र आ रहा है, वो एरिया लग रहा है कि वो खुरदुरा सा एकदम रफ सरफेस है। तो एक ईंट की जो टेक्सचर होती है वो हमें मिल रही है। तो एकदम सिंपल सा वे है ये टेक्सचर बनाना, एकदम सिंपल सा चीज़ है, लेकिन ये बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट होगा एक एक टेक्सचर बनाना, कितना मुश्किल से जिस आर्टिस्ट ने भी ये ड्राइंग बनाई कितनी मुश्किल से बनाया होगा ये टेक्सचर। तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है ये। तो अब ये जो लाइन है उसको बीच बीच में हमने लाइन बनाई थी उसको फिर से मैं यहाँ पे फिर से डार्क कर देता हूँ ताकि अच्छे से वो सेपरेट लगे हर एक ब्रिक। यहाँ पे मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आर्ट लाइन ब्रांड का नाम है। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा मैं इसका लिंक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी जो भी आपकी क्वेरी, आपकी जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।